हेलो स्टूडेंट्स, बी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड पाश्चात्य दर्शन। हम बात कर रहे हैं इन दिनों प्लेटो के दर्शन पर। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्लेटो के दर्शन में आत्मा के स्वरूप पर, जिसे अमरता का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ इमॉर्टेलिटी भी कह सकते हैं। प्लेटो के अनुसार जीव के शरीर के समाप्त होने के बाद अर्थात मृत्यु होने के पश्चात जो कुछ शेष रहता है वही आत्मा है। उनके अनुसार आत्मा अमर है। प्लेटो ये भी मानते हैं कि जीवात्मा तथा विश्वात्मा में पर्याप्त समानता है। उनमें अंतर केवल इतना है कि जीवात्मा अपूर्ण तथा ससीम है और विश्वात्मा पूर्ण तथा असीम है। समस्त शारीरिक प्रक्रियाओं का परिचालन आत्मा द्वारा ही होता है। उनके अनुसार जीवात्मा का संबंध केवल व्यवहारिक जगत से नहीं बल्कि विज्ञान जगत या पारमार्थिक जगत से भी है। प्लेटो आत्मा को एक समग्र मानता है जो शरीर के पूर्व विद्यमान होती है। जब वह शरीर में प्रवेश करती है तब शरीर के दो प्रमुख भाग अभिव्यक्त होते हैं, बौद्धिक तथा अबौद्धिक। अबौद्धिक भाग में दो उप विभाग हो जाते हैं, भावनात्मक तथा वासनात्मक। इस प्रकार आत्मा तीन भागों में विभक्त हो जाती है। नंबर 1, बौद्धिक भाग, जिसे रेशनल फैकल्टी कहते हैं। जीवात्मा का सर्वोच्च भाग बौद्धिक है। वह विशुद्ध बुद्धि है। इसका संबंध विज्ञान या प्रत्यय जगत से है। इसी के द्वारा आत्मा प्रत्ययों का साक्षात्कार कर सकती है। आत्मा का बौद्धिक अंग सरल एवं अविभाज्य होता है, अतः यह अनादि तथा अविनाशी है। बौद्धिक आत्मा की मृत्यु नहीं होती। इसके सभी कार्य चयनात्मक और विशेष होते हैं। इसमें चरित्र में विशेष गुण, आदर, सहनशीलता, चिंतन आदि होते हैं। और इस बौद्धिक आत्मा का विशेष गुण होता है विवेक। दूसरा भाग है आत्मा का भावनात्मक प्रभाग या स्पिरिटेड फैकल्टी। आत्मा का यह सजीव, तेजस्वी तथा ओजस्वी भाग है। यह बौद्धिक प्रभाग से निम्न स्तर का है। यह क्रियात्मक आत्मा है। विभिन्न प्रकार के साहसपूर्ण तथा उत्साहयुक्त कार्य इसी के प्रभाव से होते हैं, लेकिन इसके सभी कार्य प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। इसमें चरित्र की विशेषताएं आती है, जिन्हें आकांक्षा, क्रोध, शक्ति, प्रेम आदि कहते हैं। साहस इस आत्मा का प्रमुख या विशेष गुण माना गया है। तीसरा भाग है आत्मा का वासनात्मक या एपिटिटिव फैकल्टी। आत्मा का यह निम्न स्तर का भाग है। यह वासनात्मक अंग है। इसमें बौद्धिक गुणों का प्राय पूर्ण अभाव होता है। इसमें तम गुण की प्रधानता होती है। आत्मा का यह भाग इच्छा, भूख, प्यास, भय, काम आदि की ओर उन्मुक्त होता है। यह अंश शारीरिक संतुष्टियों की ओर प्रेरित होता है। इन तीनों भागों में परस्पर संबंध होता है, लेकिन बुद्धि ही उन सब पर नियंत्रण करती है। जिस व्यक्ति में जिस भाग का आधिक्य होता है उसकी चारित्रिक विशेषताएं वैसी ही बनती है। पशुओं की आत्मा में बौद्धिक भाग का अभाव होता है। उसमें केवल दो निम्न भाग होते हैं, भावनात्मक और वासनात्मक। और इसी तरह वनस्पतियों में केवल वासनात्मक अंश होता है। प्लेटो के अनुसार आत्मा सरल, अविभाज्य एवं चेतन है। यह आत्मा अमर है। आत्मा की अमरता को सिद्ध करने के लिए प्लेटो ने अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं।
जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, ज्ञानात्मक युक्ति, जिसके अनुसार सार्वभौम प्रत्ययों का ज्ञान केवल आत्मा को ही हो सकता है। आत्मा नित्य विज्ञानों का चिंतन करती है, अतः उसे नित्य विज्ञान स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि समान ही समान को जान सकता है। आत्मा उसी तरह अमर है जिस तरह सार्वभौम प्रत्यय अथवा विज्ञान है। नंबर 2 है तत्वमीमांसात्मक युक्ति, जिसके अनुसार प्लेटो ने आत्मा को अमरता को सिद्ध करने के लिए ज्ञानात्मक के अतिरिक्त तत्वमीमांसात्मक संबंधी युक्तियाँ भी दी है, जो इस प्रकार है। आत्मा की प्रकृति सरल एवं अविभाज्य है। आत्मा में एकता है, इसलिए मिश्रण द्वारा आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती और विघटन द्वारा उसका विनाश भी नहीं हो सकता। सरल तत्व का स्वभाव ही अविभाज्य होता है, अतः आत्मा अमर है। शरीर मिश्रित है, इसलिए उसका विनाश होता है। दूसरा, आत्मा समस्त शारीरिक गति का कारण होती है। आत्मा गति का मूल स्रोत है और जो गतिदाता है वह स्थायी तथा अमर होना चाहिए, अतः आत्मा अमर है तथा अनादि है। आत्मा शाश्वत निरंतर रहने वाली सत्ता है। तीसरी युक्ति है मूल्यात्मक एवं नैतिक युक्ति, जिसके अनुसार है कि समाज में सदैव न्याय की मांग की जाती है। जिस वर्तमान जगत नैतिक, बौद्धिक तथा न्याय की व्यवस्था के रूप में भविष्य जीवन की परिकल्पना भी करता है, ताकि कर्मानुसार दंड और पारितोष मिल सके। ऐसा तभी संभव है जब आत्मा अमर है। आगामी जीवन में शुभ कार्यों के लिए पुरस्कार तथा अशुभ कार्यों के लिए दंड की व्यवस्था आत्मा की अमरता पर आधारित है। अतः आत्मा अमर है। अन्याय, अशुभ, अज्ञान, क्रोध आदि आत्मा की विलक्षण बुराइयां हैं, परंतु उनसे आत्मा का विनाश नहीं होता। अतः आत्मा अमर है, दिव्य है। धन्यवाद।